पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की ये कविता यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जातीय जनगणना को लेकर पढ़ी थी। क्या आपको ये पता है कि इसी जातीय जनगणना के खिलाफ कांग्रेस दशकों से रही है। आज विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में जुटी कांग्रेस ने मोदी सरकार और भाजपा को घेरने के लिए अब जातीय जनगणना का सबसे बड़ा मुद्दा उछाला है। हालांकि सच्चाई ये है कि कांग्रेस आज़ादी के पहले से यूपीए सरकार 2 तक के कार्यकाल तक जाति जनगणना का घोर विरोध करती रही। जाति जनगणना का देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू से लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी तक विरोध कर चुके हैं। आज कांग्रेस के इस डबल स्टैंड की आज हम पोल खोलेंगे। नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं द न्यूज़ प्लग। दरअसल जब 1931 में पहली और आखिरी बार जातिगत जनगणना हुई तो इसे कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार का समाज को तोड़ने का षड्यंत्र करार दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण साल 1941 में जनगणना नहीं हो पाई, मगर जब आज़ाद भारत की पहली जनगणना हुई तो इसमें जातियों की गिनती की मांग ठुकरा दी गई। जाति जनगणना पर संसद में पहली अनौपचारिक चर्चा साल 1951 में हुई। इस अनौपचारिक चर्चा में देश के प्रथम पीएम जवाहरलाल नेहरू ने इसका विरोध किया। इससे पहले जब आज़ाद भारत में पहली जनगणना की तैयारी शुरू हुई थी तो इसका देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी इसका विरोध किया था। इस मामले में उन्हें नेहरू के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद का भी साथ मिला था। साल 1961 में राज्यों के सीएम को लिखे पत्र में तो नेहरू ने जाति और धर्म के नाम पर आरक्षण पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। नेहरू के बाद इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने भी इस मामले में पुराना रुख अपनाया। इंदिरा गांधी ने बीती सदी के 80 के दशक में मंडल कमीशन की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। साल 1981 में बीपी मंडल की जातिगत जनगणना की मांग तत्कालीन गृह मंत्री और ज्ञानी जैल सिंह ने खारिज कर दी थी। बाद में यूपीए 2 सरकार में जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लिया गया, मगर यूपीए 2 सरकार में सत्ता में बने रहने तक इसके आंकड़े जारी नहीं किए गए। इससे पहले इस पर प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में बनी मंत्री समूह भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा। पी चिदम्बरम, मीरा कुमार, अजय माकन ने इसे अव्यावहारिक बताया था। साल 2011 की जनगणना से पूर्व जाति जनगणना के सवाल पर यूपीए 2 सरकार ने जमकर माथापच्ची हुई। कैबिनेट सचिव के अभिलेखागार को खंगालकर यह जानने की कोशिश हुई कि जातिगत जनगणना नहीं कराने का फैसला नीतिगत है या नहीं। इसी समय रजिस्ट्रार जनरल सी चंद्रमौली ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यह फैसला नीतिगत है, ऐसे में आधिकारिक स्तर पर इसकी इजाज़त दी जानी चाहिए। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी इसके बारे में एक पत्र लिखा था। वो क्या था वो जान लीजिए। साल था 1961 और नेहरू ने राज्यों के सीएम को एक पत्र लिखा। पत्र में जाति और धर्म के आधार पर आरक्षण को अनुचित ठहराया था। उन्होंने कहा था, जब हम जाति और धर्म के आधार पर आरक्षण व्यवस्था का पक्ष लेते हैं तो हम सक्षम लोगों का दर्जा नीचे करते हैं। खासकर सेवा के क्षेत्रों में आरक्षण अनुचित है। मैं चाहता हूं कि मेरा देश प्रथम दर्जे का बने। ये थी कांग्रेस की वो कहानी जिसमें वो इस जाति जनगणना के कितने पक्ष में थी वो जाना आपने। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।